रुक्मणी विहार सेक्टर 3 कॉलोनी में पिछले 1 महीने से जलापूर्ति ठप होने और गंदगी की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। परेशान कॉलोनी वासियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि लंबे समय से नल सूखे पड़े हैं और जिसमें उन्हें बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। कई परिवारों ने बताया कि टैंकरों पर निर्भरता बढ़ गई है, लेकिन पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे रोजमर्रा का जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायतों के बावजूद केवल खानापूर्ति की जा रही है। कॉलोनी वासियों ने जल्द से जल्द जलापूर्ति बहाल करने और सफाई व्यवस्था सुधारने की मांग की। देखिए, हम वृंदावन के रुक्मणी विहार, कौन सा सेक्टर है ये? सेक्टर 3। सेक्टर 3 में मौजूद हैं। ये लोग जो है यहाँ पर हल्ला कर रहे हैं। ये जो टैंकर नगर निगम के द्वारा जो आया है, ये खाली टैंकर है, जिसके बाद ये लोग इस टैंकर को यहाँ से जाने नहीं दे रहे हैं। अब टैंकर चालक और यहाँ के बासिंदे दोनों झगड़ा कर रहे हैं कि आखिर खाली टैंकर को इस जगह क्यों लेके आए हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप उपाध्याय है। आपने इस टैंकर को यहाँ रोका हुआ है? रोका इसलिए हुआ है महाराज, ये खाली टैंकर है, ये यहाँ दिखाने के लिए लेके पानी देने आए हैं। क्यों दिखाने के लिए लेके आए ये? जब इनके पे पास पानी नहीं है तो क्यों लेके आए यहाँ पे? सिर्फ दिखाने के लिए ये पानी दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं पिछली गली में दे के आया, तो पिछली गली से भी रास्ता है, आप वहां से भी निकल जाते। यहाँ दिखाने के लिए क्यों लेके आए आप? परेशानी क्या? आपका क्या? परेशानी यही है भैया, ये एमबीडी की कॉलोनी है, ना कोई व्यवस्था है, ना सफाई है, ना पानी है, ना कुछ भी है। एमबीडी में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था कॉलोनी के अंदर नहीं है। नगर निगम की जो टैंकर है, टैंकर, लेकिन ये टैंकर खाली है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये खाली है, पानी नहीं है। उसी को लेके ये लोग उग्र हैं और उसी के लेके ये साफ सफाई कैसी है यहाँ? बिल्कुल नहीं है, कोई सफाई नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिजेश श्रीवास्तव। साफ सफाई ना नाली साफ हो रही, ना रोड साफ हो रही, ना कूड़ा उठ रहा है। कूड़ा भी नहीं उठता है डेली। बहुत स्थिति खराब है यहाँ की, बहुत ज्यादा स्थिति खराब है कि कहना ही किसी से बेकार है। कौन सी कॉलोनी है? रुक्मणी विहार सेक्टर 3 एमबीडीए की है। एमबीडीए की। कोई अधिकारी आते नहीं, कोई नहीं आता है। जी, आप क्या कह रही हैं? हम ये कह रहे हैं कि 15-15 दिन होते हैं यहाँ पर नाली साफ नहीं होती है, ना कूड़ा उठता है। मैं कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन से बीमार पड़ी हूँ बुखार के अंदर लेके, क्योंकि मच्छर के काटने से और गंदगी के मारे मैं 15 दिन से बीमार पड़ी हूँ। अपनी रिपोर्ट भी करा के आई केसरधाम इसमें नर्सिंग होम में। वहाँ पर भी ये होता है कि आपको मच्छरों की वजह से दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम आज ही कूड़ा मैंने क्या करना कूड़ा उठवाया। यहाँ पर एक ये विकलांग है, ये भी शायद आप पानी लेने के लिए आए, तो कैसे इस हालत में पानी भरेंगे? भैया क्या करूं? मेरा नाम सोनू है, राष्ट्रीय दिव्यांग सेना से नगर अध्यक्ष हूं मैं जी। इस कॉलोनी की इतनी समस्या खराब है कि इतनी, हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि कहीं इंडिया के अंदर होगी, इस चीज को मैं कहना चाहता हूँ। ना तो यहाँ पे पानी, ना साफ सफाई, कोई काम ऐसा नहीं है कि इस कॉलोनी के अंदर। मैं आपको दिखाए चल के, अभी पीछे चैम्बर फूटे पड़े हैं, हम आपको दिखाना चाहता हूँ, ऐसी बात नहीं, चैम्बर फूटे पड़े हैं। ये देखो लेटरिन। इसकी कॉलोनी है एमबीडीए की। तो आप लोग शिकायत नहीं करते? शिकायत करते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनने वाला हो तब तो सुनवाई हो। कोई प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि? यहाँ सबके पास जा चुका है, एमबीडीए से लेके हर किसी के पास जा चुका हूँ, कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पे नेता कोई नहीं, नेता ना सुनता है, यहाँ कोई नहीं है, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ के गरीब आदमी है, उनको उठाओ और कूड़ा कचरा जैसे फेंक दो ले जाके, गरीबों का कोई नहीं होता है। ये दुख है इन लोगों का। ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी आता नहीं है। आप भी यहीं रहते हैं? क्या समस्या है? क्या नाम? पानी की है, सुनीता देवी। सबसे समस्या कम से कम 1 महीना होने को जा रहा है, कोई आता नहीं है। नहीं, टैंकर वाले आते हैं, वो कभी कभी भरवा देते हैं पानी, जैसे ज्यादा पीछे लगो तो, नहीं तो ऐसे ही है, टट्टी पेशाब को पानी नहीं मिल रहा है यहाँ पर। सफाई की क्या बात? सफाई ऐसी है, देख लो आप, जो भी है, बताने की क्या जरूरत है, आप देख ही रहे हो। आक्रोश तो आपने देखा कि पीछे जो है, जो टैंकर आया था उसको इन लोगों ने रोक लिया विद्रोह करके। खाली टैंकर यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्या बोलना है? मैं कह रहा हूँ कि अगर ये कॉलोनी नगर निगम की है तो विकास प्राधिकरण का टैंकर क्यों आता है, और अगर ये कॉलोनी विकास प्राधिकरण की है
तो नगर निगम की गाड़ी क्यों आती है? एक चीज निर्धारित किया जाए कि है किसकी ये सोसाइटी, नगर निगम की या विकास प्राधिकरण की। नगर निगम ये पर्चा लगा के जाता है कि 1380 रुपए साल के पे करने पड़ेंगे पानी और सफाई के लिए, और विकास प्राधिकरण पूरा टैक्स लेता है A to Z, शुरू से आजीवन काल तक, जब तक का आपका फ्लैट है 99 साल का। ठीक, तो फिर नगर निगम अपना पर्चा क्यों लगा के जाता है? ये तो दुविधा है ना लोगों के बीच में महाराज, ये दुविधा खत्म होनी चाहिए। एक चीज आनी चाहिए ना। कितने साल से है ये कॉलोनी शायद 17 या 20 साल से बनी हुई है। आप उसमें से 100 में से 20 घटा दो, आप 80 साल तो बचे हैं ना। उसके बाद अगर 80 साल बचे हुए हैं तो आपने जब पूरा पेमेंट ले लिया है रजिस्ट्री के टाइम पे, तो आप फिर नगर निगम को बेच रहे हो, तो नगर निगम हमसे कैसे पैसा ले सकता है? आप लोग नगर निगम नहीं, आप नगर निगम गए, पूछा कि सिर्फ आरोप लगा? नहीं, हमारे योगेश शर्मा जी ने क्या कहते हैं कि विकास प्राधिकरण पे जाके एप्लीकेशन भी दिया कि जब हमने पूरा पेमेंट कर दिया है। शर्मा कौन? हाँ, योगेश शर्मा जो हमारे न्याय टीवी के पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सम्मानित हैं, उन्होंने जाके जब ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई जब हमने पूरा पेमेंट कर दिया है तो पैसा फिर किस चीज का दें, तो हमने तो आपके साथ नहीं, अभी वो आए नहीं आपके साथ? नहीं, हम तो नगर निगम को हैंड ओवर कर रहे हैं। आप हैंड ओवर करो ना, किसी को भी करो, हम क्यों पैसा देंगे, गरीब आदमी क्यों पीछे? सीधा सीधा आरोप ये है कि नगर निगम जो है वो टैक्स वसूली के लिए एक चस्पा करती है, जिसका ये विरोध करते हैं कि जब MBDA को हम एक मुश्त दे चुके हैं तो हम नगर निगम को क्यों टैक्स अदा करेंगे। यहाँ दुविधा दो चीजों को लेके है। एक तो यहाँ जो लोग हैं वो सारे लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, प्लस सफाई की यहाँ व्यवस्था नहीं है, जिसके लिए ये अभी मेरे सामने एक महिला थी, वो बोल रही थी मैं कई दिनों से बीमार पड़ी हूँ। तो बीमारी का कारण और पानी की किल्लत को लेकर ये दुविधा में है और दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। अब इनके समाधान के लिए कौन सा दरवाजा खुलेगा वो इसका इंतजार करते हैं। मैं आशुतोष शर्मा अपने सहयोगी के साथ दैनिक भास्कर के लिए मथुरा से। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।